अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो अगला मार्का होने जा रहा है ओडीआई क्रिकेट में। तो पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया, तारीख रकम कर दी। जो इंग्लैंड ना कर पाई, जो ऑस्ट्रेलिया ना कर पाई, जो इंडिया और न्यूजीलैंड मिलके ना कर पाए, वो पाकिस्तान ने कर दिया है। जी हाँ, साउथ की ओडीआई सीरीज ने व्हाइट वॉश कर दिया। ये कारनामा सिर्फ पाकिस्तान के पास अब रह गया है, लेकिन दुनिया की कोई भी बड़ी ऐसी टीम नहीं कर पाई जो सिर्फ पाकिस्तान ने कर दिखाया। साउथ अफ्रीका में जाकर पहली बार तारीख में पहली बार साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश किया किसी भी टीम ने। वो रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के नाम बन चुका है। पाकिस्तान की ये सीरीज जबरदस्त गई है। पाकिस्तान की चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, या जो अटैकिंग क्रिकेट की पाकिस्तान की थी वो जबरदस्त है। खुसूसी तौर पर साइम अयूब की बात की जाए तो साइम अयूब ने लगातार 2 मैचों में 100 जड़कर फखर जमान के हम पल्ला हो गए, क्योंकि फखर जमान ने पिछले दौरे में 2021 में जो हुआ था दौरा साउथ अफ्रीका का, उसमें भी फखर जमान ने बिल्कुल बैक टू बैक साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को 100 जड़े थे। और इस बार साइम अयूब उसको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। बाबर आजम की तारीफ की जाए तो बाबर आजम ने भी लगातार 2 हाफ सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। आगे 3 इनिंग बाबर आजम के पास हैं और उसको तकरीबन 40 से प्लस रन चाहिए अपने ओडीआई क्रिकेट के 6000 रन मुकम्मल करने में। और हाशिम अमला का रिकॉर्ड जो फास्टेस्ट 6000 रन हैं ओडीआई में, देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या बाबर आजम ये 40 प्लस रन बना पाते हैं और फास्टेस्ट 6000 रन कर पाते हैं। बात करें अगले मार्के की तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो अगला मार्का होगा वो होगा टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में कप्तान अलग होंगे, प्लेयर्स जो ऑलमोस्ट तो वही है, लेकिन कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के तब्दील होंगे। जैसे हसीबुल्लाह खान होगा, मोहम्मद अब्बास की जो है ना वापसी हुई है, उसकी वापसी हुई है। उसके अलावा जो नौमान भाई हैं वो वापस आए हैं। हत्ता कि साजिद खान को चाहिए था कि वो आए, लेकिन नौमान ने इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे पाकिस्तान। इस टेस्ट मैच में तकरीबन पूरे इंडिया की भी निकाय होंगे, क्योंकि 2 टेस्ट मैचों सीरीज में पाकिस्तान दोनों में कामयाबी कर लेता है तो इंडिया को चांस है कि वो WTC का फाइनल खेल ले। अगर साउथ अफ्रीका एक भी मैच में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया के दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया वाले फर्स्ट टाइम अगर ऐसा चाहेंगे कि पाकिस्तानी मैच जीते, दोनों मैच जीते, रास्ता जो क्लियर हो वो और हम। लेकिन देखते हैं। अगर इसके स्क्वाड की बात की जाए, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो उसकी कप्तान शान मसूद करेंगे, और उनके अलावा उनके साथ होंगे सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मतलब अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, किंग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसीबुल्लाह खान होंगे, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, और उसके अलावा खुरम शहजाद भी इस टीम का हिस्सा हैं। बात की जाए साउथ अफ्रीकन की टीम की तो उनकी कमान टिम्बा बमूमा करेंगे, और उसके अलावा उनके पास एंड्रिच नोकिया, ऋषभ महराज, ऐसे तबरे शमसी, ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो साउथ अफ्रीका की टीम में शामिल होंगे। देखना दिलचस्प ये होगा 26 तारीख से दिसंबर से पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। देखते हैं कि ये टेस्ट मैच किसके पलड़े में जाता है। क्या पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा या फिर साउथ अफ्रीका एक बार फिर पाकिस्तान को मात देने में कामयाब होगी, क्योंकि ओडीआई और T20 एक सीरीज तो एक साउथ अफ्रीका ने जीती और एक पाकिस्तान ने जीती। बिल्कुल अब ये कांटे की सीरीज होने जा रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।